हाँ, तो एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 25 आज जो हम कर रहे हैं वो स्टेप डेविएशन मेथड है। स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पद विचलन विधि, इसे कहते हैं पद विचलन विधि हिंदी में। स्टेप डेविएशन मेथड, ये डेविएशन मेथड जो था, एज्यूमिंग मेथड जो था, उससे थोड़े आगे का मेथड है कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा रहती थी, इसमें कैलकुलेशन जब हम डिवाइड कर देंगे किसी चीज़ से तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखिए इसमें क्या है, 5 कॉलम्स हैं क्वेश्चन में। 5 कॉलम्स का मतलब है कि 9 कॉलम्स लेंगे हम कॉपी में, 9 लाइन्स में बनेगा। टेबल जो बनेगी 9 लाइन्स पे, 2 ऊपर 2 नीचे हर हालत में। ये देखिए, ये पहला कॉलम क्या है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितना दे रखा है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और इसके बाद फ्रीक्वेंसी दे रखी है बारंबारता, बारंबारता दे रखी है। बारंबारता को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। कैसे डिनोट करते हैं इसे, एफ से, स्मॉल एफ से। ये फ्रीक्वेंसी आ गई, कितनी है, 5 12 25 10 और 8। ये आ गई फ्रीक्वेंसी। अब इसमें निकालना है हमें मध्यमान, मिड टर्म। मैंने बताया था एक्स जरूरी है। एज्यूम्ड मीन में समानांतर माध्य में क्या चीज जरूरी है, मध्यमान, मिड टर्म, यानी कि एक्स की वैल्यू जरूरी है। मध्यमान को कहते हैं मिड टर्म, और इसे डिनोट करते हैं एक्स से। कैसे निकलती है एक्स, दोनों को जोड़कर हाफ कर देंगे, 0 10, 10 का हाफ 5, 10 और 20 30 हो गए, 30 का हाफ 15, 20 30 50 हो गए, 50 का हाफ 25, 30 40 70 का 35, और 40 और 50 का 90 का 45। ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारे एक्स की। अब आधे से ज्यादा स्टेप्स तो वही हैं जो एज्यूम्ड मीन मेथड के थे। ए निकालने के लिए पहले हमें एक्स माइनस ए इज इक्वल टू डी। तो ये जो है हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले भी लिख लेंगे हम तो आसानी रहेगी। एज्यूम्ड मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एच इंटू एच। ये आ गया हमारा सिग्मा एफ एन, या सिग्मा एफ एन या सिग्मा एफ लिखेंगे। तो इसमें हमें यू चाहिए, एफ और यू का मल्टीप्लाई चाहिए, डी चाहिए। तो पहले तो डी निकाल लें। पहले सारा एफ उतार, एक्स उतारेंगे, 5 15 25 35 45। इन सब में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए क्या है, एक्स के बीच का टर्म। एक्स में 5 है, ये आ गया, ये आ गया 25। तो सब में से 25 सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब में से 25 सब्ट्रैक्ट हो गए, क्या बचा, इधर बचा माइनस के 20, माइनस के 10, 0, प्लस के 10, प्लस के 20।
अब ये जो है हम इसमें x माइनस ए को किसी से भाग कर लेंगे, उसे कहेंगे हम u। x माइनस ए को हम भाग करेंगे h से, तो उसे कहेंगे हम u। x माइनस ए को h से भाग कर, h क्या चीज है? h है ये जो हमारे d आया, x माइनस ए जो आया यानी कि d, इसे जिससे इजी डिवाइड हो सकता होगा, -20, 10, 20 किससे इजीली डिवाइड हो रहा? 10 से। h की वैल्यू जो है हमारी वो 10 है, h की वैल्यू है 10। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया? -2, -1, 0, +1, +2, ये इनकी वैल्यूज आ गई। और टेबल चारों तरफ से बंद होनी है, ये टेबल हर हालत में बंद करनी है ये हमें हर तरफ से, वरना मार्क्स कट जाएंगे। अगर टेबल बंद नहीं होगी मार्क्स कटेंगे। अब ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? u की। किससे डिवाइड किया? x माइनस ए को किससे डिवाइड किया? जिससे भी इजीली डिवाइड हो सकता था, इजी हो जाए। ये क्वेश्चन जो है स्टेप डेविएशन मेथड जो है, डेविएशन मेथड जो था, एज्यूमिंग मेथड, उससे ही आगे का है इजी कैलकुलेशन के लिए। इसे हमने किसी टर्म से डिवाइड करेंगे और वो टर्म निकल के आई h इजिकल टू 10। अब f और u के मल्टीप्लाई होनी है, f इंटू यू। 5 टू ज़ 10 -10, 12 1 ज़ 12 माइनस के, 25 की 0 से 0, 10 की 10 से 100 और 8 की 2 से 16। ये इनकी मल्टीप्लाई आ गई किसकी? f की u से। ए हमारे पास है, n नहीं है हमारे पास, n या सिग्मा f कह दें या n कह दें, बात एक ही। इसे कैलकुलेट कर लें, इनका सम कितना आया? 17, 42, 52 और 60। n की वैल्यू आ गई 60 या सिग्मा f की वैल्यू आ गई 60। तो सबकी वैल्यू पुट कर दें। a कितना है? 25। सिग्मा एफ यू इनका सब, तो माइनस वाले एक जगह कर लिए और प्लस वाले एक जगह कर लिए। माइनस वाले कितने हो गए? 10 1 ज़ 10 और 8 2 ज़ 16, 10 1 ज़ 10, 10 1 ज़ 10। तो माइनस के तो होगा ये 22 और प्लस के होगा ये 26। तो सिग्मा एफ यू कितना आ गया? प्लस के 26 माइनस के 22 कितने आ गए? प्लस के 4, प्लस के 4 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है? 60 और एच की वैल्यू है 10। एच कितना है हमारा? 10 है, एन है 60, वो रख दिया। इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ 4, 2 3 ज़ 6, 25 प्लस 2 अपॉन 3, 25 प्लस 3 से 2 को डिवाइड किया। जब 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.666, यानी कि 25.666। और जब डेसिमल के बाद थर्ड प्लेस 5 या उससे बड़ा होता है तो उसे छोड़कर उससे पहले वाले में एक ऐड कर देते हैं, 25.67। फिर देखिए इसे मेथड को, स्टेप डेविएशन मेथड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पेपर में बहुत आता है, ज़्यादातर वाले क्वेश्चन में यही आता है। तो इसमें वो कह रहा अर्थमेटिक मीन निकालिए स्टेप डेविएशन मेथड से, बस विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य निकालिए। वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल दे रखा है। तो इसकी शुरू की टेबल जो है यहाँ तक, ये वही टेबल बनेगी जो हमारी इस एज्यूमिंग मेथड में बनी थी, लघु विधि में बनी। वर्ग अंतराल आ गया, क्लास इंटरवल, फिर इसका मिड टर्म आ गया, मध्यमान, दोनों को जोड़ के हाफ करके। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी का सम हो गया, सिग्मा एफ कह लें या एन कह लें, ये आ गया। एक्स में से एक होगा, एक क्या माना जाएगा? मध्यमान के बीच का पद। ये 5 है, 5 में से जो बीच वाला होगा। 6 होते तो ये भी पहले बताया था मैंने, 6 होंगे तो तीसरा, तब भी तीसरा, और 5 है तब भी तीसरा। थर्ड हो गए, 2 इधर रह गए, 2 इधर रह गए। फिर इसे दोबारा उतारेंगे,
एक्स को माइनस ए इसके बीच का मान लिया 25, सब में से 25 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कुछ माइनस के बचे -20 -10, एक जीरो आएगा उसमें हर हालत में, एक प्लस, दो प्लस के आ गए, दो माइनस के आ गए, एक जीरो आ गया। अब इसको क्या करेंगे, यही जो x माइनस ए है इसे किसी संख्या से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर से ऐसे जिससे ये इजी हो जाए कैलकुलेशन। तो 10 का डिवाइड लग रहा है तो सबको 10 से डिवाइड कर दिया, h की वैल्यू है 10, -2 -1 0 1 2, 10 से डिवाइड होके आ गया। अब ये है u, ये है f और u की मल्टीप्लाई, या ये फॉर्मूला खुद बताता रहेगा, हम पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, सब बता देगा क्या क्या चीज चाहिए हमें। a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एन, एफ और यू की मल्टीप्लाई ए एन एच, एन क्या है, फ्रीक्वेंसी का सम, ए मिड टर्म के बीच का, ए आ गया एन आ गया, एफ और यू का मल्टीप्लाई, जब एफ और यू की मल्टीप्लाई की कुछ माइनस क्या है कुछ प्लस क्या है, माइनस वाले एक जगह कर लिए, प्लस वाले एक जगह कर लिए, सिग्मा एफ यू में जिसके बचे माइनस के बचेंगे तो माइनस के, और प्लस के बचेंगे तो प्लस के, यहाँ कितने बचे प्लस के 4, तो ए की वैल्यू एक ही जगह पुट कर दी, एफ यू प्लस 4 आया, एन की वैल्यू थी 60 और एच था 10, 10 रख दिया, 0 से 0 कैंसिल, 4/6 बचा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2/3 25 प्लस 3 से जब भी 2 को डिवाइड करेंगे आएगा 0.666, और जब थर्ड प्लेस पर डेसिमल के बाद 5 या उससे बड़ी डिजिट होती है तो उसे छोड़कर उससे पहले वाले में एक ऐड कर देते हैं। तो थर्ड प्लेस पर क्या आ रहा था 6, 5 से बड़ा है, इसे छोड़ दिया, इससे पहले वाले में एक ऐड कर दिया, क्या आ गया 25.67 इसका आंसर आ गया।